मौजूद है आज जींद की अनाज मंडी में और यहाँ पर एसकेएम ने एक कॉल दी थी पूरे हरियाणा में जितने भी अनाज मंडियां हैं उनके अंदर जितने भी मार्केट कमेटी हैं उनके ऊपर ताला लगाया जाएगा, यानी कि उनका घेराव किया जाएगा। उसी के तहत किसानों ने जो कहा था वो करके दिखा दिया है। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, बीजेपी सरकार, हरियाणा का मुख्यमंत्री। किसानों को यहाँ बैठने का टाइम नहीं है, मजबूर हमारे यहाँ अपने परिवार को छोड़ के, बच्चा को छोड़ के तत्लू में हम भी 80 में छोड़ा था वहाँ, पंचायत हम भी छोड़ा था वहाँ, लेकिन अपने सारे खानदान को छोड़ के आ रहा। मैं सीएम को कहता हूँ क्योंकि तेरी औलाद को देख ले, हमारी औलाद को देख ले, हम सब बराबर हैं। मोदी की जरूरत नहीं, अपने सीएम साहब तो हरियाणा में बना रखा है। तेरी मोदी ना बनता नहीं, तू छोड़ के भैया माता हम तेरे सीएम बना देंगे। कभी रोड जाम करते हो, कभी अनाज मंडी और मार्केट कमेटी पर ताला लगाते हो। क्या लगता है सरकार जो ये आप कर रहे हैं इन सभी से आपकी बातें मान ले? का गुंठा ला दस्तक को निकला ले, सारी लेन देन पे दस्तक को है। गुंठा क्या दलवा गुंठा है, उसका मतलब फिंगरप्रिंट, उसको कंट्रोल करने का तरीका। लेन देन में गुंठा अरे फिंगरप्रिंट गोली बूच मान रहे। साइड लोग खोल लगे, मंडियां बंद करेंगे। हमने थोड़ा 4-4, 5-5 दिन, 7-7 दिन लाइन में खड़े आके हमारे गेहूं पे क्या रहेंगी। अगर मंडी नहीं बची तो किसान खत्म हो जाओ। किसान तो अपने धड़ल्ले से मंडी में जाते हैं, फसल बेचकर वापस चले जाते हैं। वो अभी मजबूरी है, हमारे पे इतना नाज हो गया कि हम घर रख नहीं सकते। सरकार को हम दिखाएंगे, वही किसान जिसने गुट्ठे लाए हैं वो सड़कों पे आएंगे जल्द ही। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी आपके बीच आते हैं लेकिन दूर से ही हाथ जोड़कर वापस चले जाते हैं, ये क्या कुछ? वो मंत्री को नहीं, वो तो विराग्य है, एक पुतला खड़ा कर रखा है। ये तो एक चोर आदमी है, भ्रष्ट चोर आदमी है ये सरकार वाले। मुख्यमंत्री आएगा कहीं पर भी उसका विरोध पक्का होगा। गांव में बायोमेट्रिक का इलाज करेंगे हम, इसका गांव में बढ़ेंगे तो। इस टाइम हमारे क्यों है खेत में हम रोक नहीं सकते, आग भी लग सके, खराब भी हो सके। ये तो जब हमारे तनु घर नहीं उठानी आंगली काट के देवा भी देवा राम, क्योंकि हम फंस गए। ओडे फसल नहीं छोड़ सकते, याडा गेड़न खातर नियम कानून ला दिए। इन 5 सालों में गांव में एक बाना पड़ा है वोट मांगने खातर। उस टाइम हम नहीं बढ़न दिया इनने, फिर इतना भूडा काम कर देंगे जिन्हें कदे सोची भी को नहीं। इन मंत्री संतरी मुख्यमंत्री ही राखे राखे और सबके हाथ तोड़ रखे, देख ले सारा सौदा गोलियां बिठा रखे। बायोमेट्रिक को नहीं, हम तो थोड़ा तो लेके पता ही सांगांगे, बायोमेट्रिक फिर करावांगे बात। क्या लगता है सरकार आपकी बातें मानने को तैयार? मानना ना पड़ेगा, गोटे पे लेके ना गोटे तोड़ के जमावांगे। तो सरकार को हमें 4-5 दिन में और बताया जाए। मैं सरकार को क्या कहना चाहूँ, सरकार मांग रही है खून। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद है आज जींद की अनाज मंडी में और यहाँ पर एसकेएम ने एक कॉल दी थी पूरे हरियाणा में जितने भी अनाज मंडियां हैं उनके अंदर जितने भी मार्केट कमेटी हैं उनके ऊपर ताला लगाया जाएगा, यानी कि उनका घेराव किया जाएगा। उसी के तहत किसानों ने जो कहा था वो करके दिखा दिया है और इनकी मांगे जो है वो आप सभी भली भांति जानते हैं कि इनकी जो मांगे हैं, जो बायोमेट्रिक की है, नंबर प्लेट की है, उसके खिलाफ पुरजोर तरीके से किसान बोलने का काम कर रहे हैं और लगातार धरना प्रदर्शन, रोड जाम भी कर रहे हैं। तो इन सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे क्योंकि आज जींद की मार्केट कमेटी जो अनाज मंडी में बनाई गई है उसके ऊपर ताला लगा दिया गया है। तो तमाम किसान हमारे साथ मौजूद है, सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है? मेरा नाम भूरा राम है, गांव गमाना है। 90 से हम किसान यूनियन में लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। हमने सबसे पहला तो भजनलाल का कोतरी बिठाई थी, फिर बंसीलाल का बिठाई थी, फिर टूटल बिठाई थी। ये शानी साहब को जागरूक करना है। हाँ शानी साहब, आप मान जाओ हम बड़ा बड़ा परिवार है, या तो आप मान जाओ नहीं कोतरी तेरे लिए तैयार है। अगर ना माना हम कुछ कठोर कदम उठाने जा रहे हैं। हम शांति चाहते हैं, किसानों को यहाँ बैठने का टाइम नहीं है, मजबूर हमारे यहाँ अपने परिवार को छोड़ के, बच्चा को छोड़ के तत्लू में हम भी 80 में छोड़ा था वहाँ, पंचायत हम भी छोड़ा था वहाँ, लेकिन अपने सारे खानदान को छोड़ के आ रहा। मैं सीएम को कहता हूँ क्योंकि तेरी औलाद को देख ले, हमारी औलाद को देख ले, हम सब बराबर हैं। हमने, तू गरीब घर का बताता, मैं किसान हूँ, तू किसान है तो यार तुझे ये देख लेना चाहिए। अरे तू भी तो इस घर में जा रहा था, तो वो भी तो घर में बैठे उन भैया सुन ले जी, उन भैया ही सुनने की ना जरूरत करो। वो क्या कहा, मोदी 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 बाहर कहता, मोदी मोदी की जरूरत नहीं, अपने सीएम साहब तो हरियाणा में बना रखा है। तेरी मोदी ना बनता नहीं, तू छोड़ के भैया माता हम तेरे सीएम बना देंगे, तेरी मान नहीं मारी पड़ेगी।
जब हमारी ना मानेगा त्री पर पालना का कोतरी बिठा देंगे। जी प्रधान जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी लीलाराम प्रधान खटखड़खाप। क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी? लगातार संघर्ष कर रहे हो, कभी रोड जाम करते हो, कभी अनाज मंडी मार्केट कमेटी पर ताला लगाते हो, क्या लगता है सरकार जो ये आप कर रहे हैं इन सभी से आपकी बातें मान लेगी? नहीं जी नहीं, इससे मतलब समस्या जो की तो बनी रहेगी, हाँ। ज्यादा में रुकावट कम नहीं होगी जी। ये के सिस्टम समझना पड़ेगा जी, हो क्यों रहा है। देश के अंदर ना प्रधानमंत्री है, ना मुख्यमंत्री, ना माल्य है। ये तो सब इसको जो सिस्टम है, सिस्टम को चलाने वाले हैं। ठीक है नी, सिस्टम को समझना पड़ेगा भाई सिस्टम क्या है। अगर हम आज किसी भाई को भी मुख्यमंत्री बनाया था नहीं, और जब कायल जी क्यों बिका दी, परखे भी की थी, तो उनका सिस्टम ने देख लिया। तो हमने सिस्टम को समझना पड़ेगा। सिस्टम के तहत किसान को कमजोर किया जा रहा है। ये भी उनका गुंठा ला दस्तक को निकला ले, सारी लेन देन पर दस्तक हो है। गुंठा क्या दलवा गुंठा था, उसका मतलब फिंगरप्रिंट, उसको कंट्रोल करने का तरीका, लेन देन में गुंठा और ये फिंगरप्रिंट, बोली बूच मान रहे इसको, बोली बूच इसको कंट्रोल किया जा रहा है कंपनियों के, प्राइवेट के लिए किया जा रहा है, न कि सरकार की कोई नाम की चीज नहीं। या संविधान है, संविधान के अनुसार जो जनता के साथ अच्छा व्यवहार करता है, ठीक तालमेल करता है, वो मान्य है। सरकार नहीं, सरकार तो पुराने टाइम में कहा कर दे। प्रधान जी जानना चाहेंगे, लगातार आप पुतला फूक रहे हैं, कभी कृषि मंत्री का, कभी शिक्षा मंत्री का, कभी आपके जो कृष्ण मिड्डा हैं इनका भी आपने पुतला फूका, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं। ये तो हम अपना क्रोध शांत करे, शांत मान सम्मान जो इनका इज्जत दे रहे, उसके वजह पे हम तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करे, हम इससे खपा। हाँ, लेकिन हमने सिस्टम को समझना तो ये पड़ेगा, ये हमारे लिए काम नहीं करे, कंपनी के लिए काम करे। 85 साल हो गए देश आजाद हुए ने, किसान का है और कंपनी का है। दुनिया में एक भी ऐसी कंपनी नहीं जो किलो का 1.25 किलो बना दे। हमारे पास ऐसी कंपनी जो किलो का 4 किलो, 2000 किलो, 3000 किलो बना दे। हम रोड पे हर हुए कोठिया में है। तो ये कंपनियों के लिए काम करे, कंपनियों जो कानून बनाओ है नहीं। अगर किसान के लिए को कानून बनाना तो किसानों को पूछना पड़ेगा, बता रहे जिस चीज के कानून बनाओ 3 महीने का टाइम हो, पहले 3 महीने सर्वे करो और जनता से पूछो कानून आपके लिए ठीक है गलत है। तो ये कानून जनता के लिए नहीं बना रहे, कानून कंपनियों के लिए बना रहे हैं। लेकिन देखा गया जब जींद में जो सीएम है उनकी रैली हुई, उस समय आपके जो किसान संगठन थे, जो साथी थे, उनकी मीटिंग हुई 1 घंटे। लेकिन सीएम साहब कहते हैं कि आपके बीच के संगठन आए थे, आपके बीच के किसान आए थे, उन्होंने कहा कि ये जो कानून बनाए ये बिल्कुल सही है, आप ये लागू कर दीजिए। ये इनके कुछ लोग हैं यार। ये पहले 12 मन की तो बड़ी देखा करते, हमारे फिल्म नहीं थी 12 मन की, उसमें दिखा कर दे मोदी जी। ये तो पीछे देगा, किसी ने खड़ा कर लो, ये हमारे भी पीछे देगा तो खड़े करे। और इनमें कौन से गुण है मारते नारे। ये जो किसान वर्ग है मजबूत वर्ग है, लड़ने लायक है। ना तो कदे व्यापारी लड़ा, ना कदे निचला तबका लड़ा। तो इनको कमजोर करके कंट्रोल किया जा रहा है। जब ये कंट्रोल हो गए तो देश कंट्रोल हो गया। तो इसलिए किसान को कमजोर किया जा रहा है। यू कंट्रोल करने का तरीका है। एक क्वेश्चन रहेगा, अगर सरकार आपकी जो शर्तें लगाई है वो वापिस नहीं लेते तो फिर क्या रहेगा? बस फिर और आकर सुझाव करांगे, आंदोलन करांगे, बड़ा से बड़ा कंट्रोल करांगे। तो बड़ा कदम उठा सकते हैं। हमने मरना मंजूर। एक बात तो बताया मैंने, उठा हुआ दस्तक उन करा दे बाबू, तो समझ ले के रही है। इन तीसरी माखी बना दी, इसे रोबोट बना दिया, जिसका छोड़ देंगे उसे का जाएगा लड़ेगा। वो ईब कंट्रोल करने लग रहे हैं। नू को ईब ने बता दी, पीछे लग रहा करोड़ रुपये दस्तक करना था, और हमारे दाने को नहीं बिकते जी। यू कंट्रोल यू समझना पड़ेगा, जनता ने समझना पड़ेगा, तरह अलग करके रे। इंद्र भाई क्या कहना चाहेंगे? लगातार देखा जा रहा है किसान सड़कों पर हैं, कभी मंडी पर ताला लगाते हैं, रोज प्रदर्शन करते हैं, फिर भी सरकार आपकी बातें नहीं मानने को तैयार। इस सरकार वर्ग की घटिया सरकार, नकली सरकार तो हमने देखी नहीं। जब किसान आमिया चंद है नहीं हमारा पे जो कानून, जब किसान चंद है नहीं, सरकार तो कल आओ हमारा पे। भारतीय किसान ने सरकार मारना चाहो, हमारा पे जमीन खोसना चाहो, ये जो कानून लाई है मंडी के, ये मंडी बंद करके साइलो की जमीन देखने लाग रहे हैं जीन में, साइलो खोल देंगे, मंडिया ने बंद करेंगे। हमने थोड़ा 4-4, 5-5 दिन, 7-7 दिन लाइन में खड़े आके हमारे गेहूं पे क्या रहेंगी। और उसमें क्या होगा, आज किसान का थोड़ा बहुत बारिश में काला दाना हो गया, आज तो मंडी में तो भी चला है। जब साइलो पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी, मंडी बंद हो जाएगी, तो जो बारिश में हमारा दाना खराब हुआ है, थोड़ा मोटा काला हो जाए, 10%, 20% साइलो लेवल नहीं। या किसानों ने जागरूक होना पड़ेगा यार कि मंडी बचाने खातर एकजुट होके, अगर मंडी नहीं बची तो किसान खत्म हो जाएगा। लेकिन कई जगह बातें चल रही है कि किसान तो अपने धड़ल्ले से मंडी में जाते हैं, फसल बेचकर वापस चले जाते हैं। वो अभी मजबूरी है, हमारे पे इतना नाज हो गया कि हम घर रख नहीं सकते। हम ये क्यों एक ऐसी चीज है, इसको हम घर रख नहीं सकते, ये मंडी ही होता है। तो मजबूरी में किसानों ने लेना पड़ा है। अगर एंड मौके पर इस सरकार ने ये कानून ले गए तो किसान यहाँ गिरना पड़ेगा।
क्यों खेत में रख नहीं सकता किसान, क्यों आगे दूसरी फसल की भी तैयारी करनी है। तो इस कारण ये किसानों ने दे दी नहीं, किसानों का भरपूर साथ है। अरे सरकार को दिखाएं भी ये भाई किसान इससे नाराज, आज ये सरकार करेगी नहीं 8,000 10,000 आदमियों ने गुट्ठे लगा दिए, लेकिन इस सरकार को हम दिखाएंगे वही किसान जिसने गुट्ठे लाए हैं वो सड़कों पे आएंगे जल्द ही। देखा गया कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी आपके बीच आते हैं लेकिन दूर से ही हाथ जोड़कर वापस चले जाते हैं, ये क्या कुछ था? वो मंत्री को नहीं, वो तो बिरा के है, एक पुतला खड़ा कर रखा है। ना तो सीएम की चलती, ना उस मंत्री की चलती, चल तो ऊपर की है। जो बिजनेसमैन है, जो सरकार ने चला उनकी चल है, ये कुछ नहीं कर सकते। ये तो एक चोर आदमी है, भ्रष्ट चोर आदमी है ये सरकार वाले। जो ये कृषि मंत्री है, हमारा मुख्यमंत्री है भाई, जो ये सह सरकार के जो मंडिया मांड है, ये मंडिया हम के कारण खातर हूँ बताओ आपने, ये कारण खातर हुआ है मंडिया में आगे सेक्रेटरी का हाजिरी मार गए, चेयरमैन का हाजिरी मार गए, मंडियों से करोड़ों का फंड ये के पास पहुंचता है कि हम सेक्रेटरी के पास और चेयरमैन के पास आ गए, हाँ हमारा पैसा पहुंचा दियो हमारा खाता में। ठीक है, तो ये इसलिए आते हैं मंडी में, और इन्हें किसान से कोई मतलब नहीं है। किसान चाहे कल मर जाओ चाहे आज मर जाओ, और किसान तो शुरू दिन से मरता ही आ रहा है। अब मंडियों में आप अनाज ला रहे हैं, डाल रहे हैं, अगर यहाँ पर बारिश हो जाती है या ओलावृष्टि हो जाती है, फसल अगर खराब हो जाती है तो फिर उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई भी किसान ही पे लग जाती है। सरकार द्वारा कोई ऐसा कोई सरकार द्वारा कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन एक बात और है, इस सरकार को किसान की पीड़ा नहीं समझेगी नहीं, तो हमने देखा है पहले कितनी सरकारों को उल्टा लटकाया है, तो इनको भी उल्टा लटकाने का काम करेगा। किसान अब की बार दोबारा पीछे नहीं हटेगा। हमने चाहे चंडीगढ़ जाना पड़ो या हमने कोई और बड़ा किसी मंत्री का या कोई और का घेराव करना पड़े, लेकिन एक बात जरूर कहते हैं, मुख्यमंत्री आएगा कहीं पर भी उसका विरोध पक्का होगा। गांव में बायोमेट्रिक का इलाज करेंगे हम, इसका गांव में बढ़ेंगे तो ये, यानी कि जो मंत्री जो विधायक आपके गांव में आएगा उसका बायोमेट्रिक करवाएंगे। बायोमेट्रिक पीछे भी किया था, पीछे किया था हमने जब दिल्ली आंदोलन था, अब फिर करना पड़ेगा। जो पीछे किया था उसी की तरह अब की बार भी इनका बायोमेट्रिक करेंगे गांव में। अब सरकार और प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं? सरकार को, प्रशासन तो ये तो बेचारे नौकरी कर रहा है, प्रशासन वाले तो कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे तो कोई प्रशासन वाला टोकता नहीं, लेकिन सरकार को है, सरकार ऊपर से जो इशारा करेगी प्रशासन तो वही मानता है। लेकिन सरकार को सीधी शब्दों में चेतावनी है तो मान जाए, नहीं तो गांव में बढ़ते ही बायोमेट्रिक होगी, कोई रैली करेंगे उसमें बायोमेट्रिक करेंगे अब की बार। जी प्रधान जी क्या नाम है? राजेंद्र पहलवान, भारतीय किसान यूनियन का जिला महासचिव। हमने तो आज का कॉल थी कि भी सारे हरियाणा में जितने मार्केट कमेटी के ऑफिस हैं वह सारे बंद करने थे 11 बजे से 2 बजे तक, वो सारे कर रखे हैं। क्या लगता है ऐसा करने सरकार आपकी बातें मान लेगी? नहीं मानेगी तो इससे बड़ा और कॉल कर देंगे, आगे दाने बोने छोड़ देंगे। किसान तो इतना ही कर सके है, फिर और मोल लिया होंगे बाहर देखते, आप अपना जोगे बोलेंगे भाई। आप एक बात हो, दाने गड़वा लिए, ये जितने ढेर लाग रहे हैं नहीं, जब तक उनको सरकार तो 48 घंटे में पेमेंट कर दिया मंडी मान दे, या झूठ बोला सरकार। ये जब तक गेहूं कट्टिया में डलका है और सीधे वहां नहीं जाओगे नहीं गोदाम के अंदर, उस टाइम शुरू होता है 48 घंटे का टाइम। 15-15 दिन हो गए लोगों ने गेहूं गेड़े, लेकिन कोई मतलब नहीं 1 रुपये का भी, किसी का कोई पैसा भी नहीं आया। ये तो सरकार है नहीं, हमने नुको है मंडी में नाओ, अगर मंडी में नाओ और इनकी तरफ जाओ सैलो की तरफ, सैलो का रिजल्ट देख लिया हमने डांड मार इसमें कुरुक्षेत्र में जो सोलू माजरा है, वहाँ सरकार क्या कर रही है, अब भाई एफसीआई को सीधे आदेश दे रखे हैं, मंडियां खाली पड़ी हैं, सीधे अडानी के गोदाम में क्यों ले जाने हैं? वहाँ पे मंडी में नहीं, मंडी वहाँ पे जीरी का टाइम चलती है, गेहूं के टाइम नहीं चलती। यही काम यहाँ करना चाहो, फिर धीरे धीरे बंद कर दो इसको। प्रधान जी आपने सीएम साहब से भी मीटिंग की, उसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकला आपका? नहीं, सीएम साहब का भी कुछ नहीं आता, मैं ये तो ऊपर तो उड़ रहा हूँ उनका, वो तो बोला कोई दिक्कत होगी। एक बात बताओ, मान लो मैं गर्मी में राजस्थान में हाँ पर तस लाग रही है जब, और उस टाइम मन इन कह दे अब अच्छा तो कुआ खोद ले, और नहीं तो तो यो जमा गंदा पानी है बाथरूम पीना पड़ेगा, आदमी उस टाइम वो भी पिएगा, मजबूरी है उसकी। इस टाइम मारी क्यों है, मान ले खेत में हम रोक नहीं सकते, आग भी लग सके खराब भी हो सके। ईब तो जब हमारे तेन घर नहीं उठानी आंगली काट के देवा भी देवा राम, क्योंकि हम फंस गए, ओढ़े फसल नहीं छोड़ सकते, याडा गेड़न खातर नियम कानून ला दिए। ईब गेहूं भी पड़गी, ईब धीरे धीरे आदमी उड़ गए हुए, सब जुड़ते जाओ हैं, आगे तागे सरकार के पेच फंसाओगे। अगर भाई कुकर तंग करे, पेच यू है, अगर ये ईब नहीं माने जुगराज लोग ला दिया तड़के की में और करांगे, फिर गांव में हमने तो 6 महीना मंडी माना पड़ा है, इन 5 सालों में गांव में एक बाना पड़ा है वोट मांगने खातिर, उस टाइम हम नहीं बढ़न दिया इनने, फिर
इतना भूंडा काम कर देंगे जिन्हें कदे सोची भी को नहीं इन मंत्री संतरिया ने। अब आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सड़क जाम कर रहे हैं, क्या आपके बीच कोई विपक्ष का साथी आपके बीच पहुंचा अभी तक? नहीं, कोई विपक्ष कुछ नहीं। विपक्ष बोले थोड़े बोलो विधानसभा में, जब ये नियम लेके आए हैं थोड़े नहीं इनका टांगड़ा, सारे एक हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, सारे नेता एक हुए हैं, इकट्ठे बैठ कर चाह पियो हैं, तो इनका कोई मतलब नहीं। आज यह सरकार है ये नियम बना दी तड़के दूसरी हवा बदले थोड़े है, वह भी तो उन्हें प्राइवेट ये कॉर्पोरेट के लिए काम करे है, वो भी बना हुआ तो वही है, वही पैसे दे इलेक्शन के लिए। किसी ने कोई मतलब नहीं। हमारी किसान यूनियन वाले की तो सारी सरकार के लिए लटबाज लिया। हमारी लड़ाई उनके लिए जो सरकार किसानों के प्रति गलत नीति लेके आवा है। हमारी किसी एक आदमी या किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है। आज ये गलत नियम लेके आए हम लड़ा। जब मोदी उल्टा हटा दिया, उसे ने कोडे टेक लिए, सीएम साहब है, तो को बड़ी बात को नहीं याद, यू भी उल्टा हटेगा, लेकिन वह बात है थोड़ा लेट हटेगा, क्योंकि इसका नु है बहम है तक बस सरकार ने क्यों वो किसानों ने क्यों भेज दी, मजबूरी में गेड़नी पड़ रही है भाई। बेची बाची की में को नहीं कदे मुख्यमंत्री नु सोचता है बेच दी, ये तो गेड़ी है हमने, ये तो डेर लाए रहे 2.5% लाए जो किसकी खराब होंगी, किसान की पड़ी है अब तक है। 48 घंटे तो गोदाम तो शुरू होंगे, जब ये पहुंचेंगी ये 6 महीने में जाएगा इस हालत तो, क्योंकि गोदाम पहले तो भरे खड़े हैं। सरकार लेना नहीं चाहती एमएसपी में भाई साहब, सीधी बात यह है। ये भी क्यों 100 रुपये सस्ती बेचने लाई जहाँ प्राइवेट से बाज के ले लेगा, ना गुठे लुआंदा है ना वो गेट पास काटता है, तो फिर कित गए ये नियम कानून। इसका मतलब तो ये है अगर सरकार को जो चीज बेचोगे उसमें इतनी आंट ला देगी तो हम इतने तंग हो जाओगे तो हम आपको प्राइवेट का नहीं जान लायक जोगे। यूँ तो यूँ तरीका हो इनका। अब सरकार को क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कभी रोड जाम कभी मंडियों पे ताला, तो ऐसा कितने दिन करने वाले हैं आप? सरकार को तो ये सुझाव है, अगर किसान के लिए कोई चीज लेके आओ तो पहले सर्वे करवाओ। अगर भाई ये तो ऑनलाइन का है, इनका दो रहा है, फोन है, सारा दो रहा है, रियलिटी का सर्वे करवाओ, ग्राउंड रिपोर्ट पे करवाओ। तंग क्यों करो हो, कोई कानून लेकर बताओ तो पहले उनसे एक बतारी सुविधा का लेके आओ। इसमें सुविधा तो है नहीं कि मैं भी बतांदी सही नहीं तो तंगे होगी, रोज के जाम लुआने इन्हें मत इनकी लोगों ने बांट के समाज को बांट रहे हैं। जो खेती नहीं करता वो हमारे खिलाफ हो जाएगा, खेती करनी या उनके खिलाफ हो जाएगा। यू तरीका है सरकार का। अब इनको आपस में बढ़ा दो बस, लेकिन बढ़ते हम भी नहीं। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, लगातार आंदोलन चल रहा है, आपका धरने पर बैठे हैं, किसान तंग कर रखे हैं। ये नाम का मुख्यमंत्री है, कठपुतली है मोदी का है, चल रही हो तो इसकी बता करिया चल रही है, आवास वासन देते हैं, सारे भी इनके हैं, सारे किसान तो तंग कर रखे हैं। और हमारा बेचने का क्या काम है, जब हमारी फसल ठीक बेके होंगी जूठे मारे लग गए, यूपी तक यूं मंगा में बढ़ रहा भाई कोई पाबंदी कर दे ये किसान दुखी करने से मतलब है। नाम का मुख्यमंत्री है, तो मोदी का कठपुतली है ये। जी ठीक। तो कुछ और हमारे साथ किसान साथी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे, लगातार देखा जा रहा है चारों तरफ आप घूम रहे हैं और यहाँ पर जींद में भी आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार आपकी बातें मानने वाली है? मानने तो गई, लगता नहीं मारा जच रही है मानने की, लेकिन मानने के लिए ज्यादा प्रदर्शन होएगा, उसके बाद उपद्रव छिड़ेगा, उसके बाद मानने की, वैसे नहीं मानेगा। आपने रोड जाम करके देख लिया, एक दिन की कॉल दी थी, आप दोबारा से एक और कॉल आई है एसकेएम के द्वारा कि मंडियों जो मार्केट कमेटी उन पर ताला लगाएंगे, तो क्या लगता है ये जो प्रकरण चल रहा है आपका, ये जो आप कर रहे हैं, इससे आपकी बातें मानने को तैयार है सरकार? ये तो शांति प्रिय कर रहे हैं, बस सरकार को कुछ सूझबूझ दे, परमात्मा मालिक उनको किसान की मान जाए, इसलिए ऐसे बड़ा और बतेरी है। फिर रेलवे है, हाईवे है, सड़क की परमानेंट बंद कर देंगे, नहीं मानेगी तो आराम से। यानी कि किसान पीछे हटने वाले नहीं है? नहीं, पीछे हटने वाले नहीं जी। तो प्रधान जी, चलते चलते सरकार को क्या अल्टीमेटम देना चाहते हैं? सरकार है नहीं तो इनके द्वारा इनके मनमर्जी के लोग बिठाए गए हैं। ये तो इन्हें के जुक तोते हैं, तो जुकर भी चावे कंपनी वाले सरकार नाम की कोई चीज नुए बोल लेंगे, ठीक है। दिखण के सूदे हैं, दिखण के सारे सूदे जना कहता बोला बापी मेरे पास सूदा करक है, बोले वो भीतर ना होगा सूदा मेरे तो ही बाट तोड़ के गया है। यूं मुख्यमंत्री ही राखे राखे और सबके हाथ तोड़ रखे, देख ले सारा सौदा गोलियां बिठा रखे। सही बात है, ठीक है नहीं, यू सिस्टम समझना पड़ेगा। ये सारे खतरनाक लोग कंपनियों तो जुड़े, मारा कोई कुनीन में कोई नहीं था नहीं मारा, हमारा कुनीन में कुलसाई भी जी। ये सारे कंपनियों के हर कंपनियों के लिए काम करे, इनके घर देख ले मौज में है, इनका सारा सौदा मौज में, इनके बालक, इनके मकान, इनका रहन सहन देख ले मिलता हो तो जी, ठीक है। जैसा भला चाहो तो जो इनकी तरक्की समाज की नहीं हो जाए। ये तो कुछ लोग हैं जो सिस्टम से जुड़ रहे हैं, जिसकी कमाई हो कुछ हिस्सा इनका है,
तो अरे एक चीज जो सिस्टम से जुड़ रहा है नहीं, जैसे जो लोग सिस्टम से मेरे यार मुलजिम और मुलाजिम में कोई फर्क नहीं, मुलजिम है नहीं, जो इन तक मुलजिम है वो भी कमाई का हिस्सा इनको कमाई दे, उनके भी घर अच्छे बस रहे। तो जो इस लूट से जुड़ रहा है वह तो हम मौज में, और जो लूटा जा रहा है उनका यू हाल है, जैसी तरीका यू है। जी प्रधान जी, क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे? मैं नरेश इगरा से हूँ जी। क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप संघर्ष कर रहे हो, काफी दिन से आपका धरना भी चल रहा है, क्या आपके बीच कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी पहुंचा है अभी तक? नहीं पहुंचा जी, हमारा कोई नहीं पहुंचा यहाँ पर। हमारा तो यू है, धरना चल रहा है, इतना चल रहा, हम तो चंडीगढ़ की तैयारी कराएंगे रे, मुख्यमंत्री का आवास का घेराव कराएंगे, मुख्यमंत्री को बाहर काट के दिशा थौसाए बनाऊंगा। कई किसान नेता कह भी रहे हैं कि जो भी हमारे गांव में आएगा उसकी बायोमेट्रिक करवाएंगे हम। बायोमेट्रिक को नहीं, हम तो थोड़ा चले के पता ही छांगांगे, बायोमेट्रिक फिर करावांगे बाद में। क्या लगता है सरकार आपकी बातें मानने को तैयार है? मानना ना पड़ेगा, गोड्डे पे लेके ना गोड्डे तोड़ के जमनावांगे। किसान पीछे हटने वाले नहीं। नहीं पीछे तो हटना सीखा ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी बातें भी चल रही हैं कि ये एक विशेष पार्टी से लगाव रखने वाले व्यक्ति ये सरकार के खिलाफ पुरजोर तरीके से बोल रहे हैं। किसके सरकार के, हम तो किसके वहाँ, हम चौटाला के लिए लड़े, मनसीलाल के लिए लड़े, हुड्डा के लिए लड़े, भजनलाल के लिए लड़े, हमने छोड़ा कौन है? तो भगत सिंह के वंशज है बेटा। हाँ जी, ये तो भगत सिंह के वंशज है, ये तो मतलब अत्याचार के विरुद्ध है, ये तो अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। ठीक है, बार बार जन्म लेवे हर लड़े हैं, और सारे लोग इनके गले है, सारा देश नहीं लड़ा करता। ठीक है, हम कबीलाई लोग हैं, कबीले में रहने वाले लोग हैं, और सारा समाज हमारे साथ है, सबने भी रहा। ठीक है, ये तो अन्याय के खिलाफ लड़ा, कोई भाई नु कहते नहीं इष्टा जुटे, ये अन्याय किसी का भी निशान कर दे। ठीक है, ये परमात्मा के स्पेशल क्वालिटी के बनाए लोग हैं, सब लड़ने के लिए नहीं होते। ठीक है, नहीं ये तो बहाने है उसके खिलाफ, किसके खिलाफ कौन लड़े? हम अन्याय के खिलाफ बार बार लड़े और बार बार लड़ांगे, जब तक शांति पूरी तरीके से शासन नहीं होगा तब तक लड़ते रहेंगे। सिस्टम को समझेंगे, समझता समाधान होगा। लड़ाई की वजह समझना पड़ेगा रोड़ा के है। ठीक है, नहीं सिस्टम को समझना पड़ेगा। इसमें तो जो राम ने भी बिठाया थी नहीं, रावण की बनाई व्यवस्था में, तो राम भी नहीं कुछ कर सकता, व्यवस्था समझनी पड़ेगी। तो जागरूक हो गए लोग, व्यवस्था समझेंगे। मान लिया आप कड़िया बिक जो ड्यूटी पे, तो आप नौकर न छोड़ दो, आदेश तो आपका मानना पड़ेगा। सिस्टम तो आपने बना रखा है, तो प्रोटोकॉल समझना पड़ेगा। जैसे ड्यूटी वाले का इतना टाइम बोलना, इतनी ड्यूटी की, हर एक चीज का प्रोटोकॉल है, तो किसान भी इनका प्रोटोकॉल समझ गया, समझने लग रहा। ठीक है, तो अब किसान बोला नहीं रहा, नहीं बोला। 162 में नंबर पे आके बोलन की कमी में एक पाना है, एक पाना 162 का नंबर पे बोलते हैं, कोनी खाज करा हाँ, नमस्ते करा हाँ, हम भूल गए, हमने नुए नहीं बेरा लोकतंत्र के है, राजतंत्र के है। सही बात है। ठीक है, नहीं लोकतंत्र में वह मतलब लोगों द्वारा चलाए जाने वाला तंत्र, हम खुद राजा वहाँ, और जो हमने मत का दान करा, जिसको हमने दान दिया, भीख मांगी उसकी, वो हमारे आदेश के अनुसार चलेगा। और हम उसकी खुशामद करा, हम उसने राजा मानना है। ये तो नौकर बोला है मालिक वाली भाषा, और मालिक बोला नौकर वाली भाषा। तो ये समझ का विषय भी है, समझे लोग है। को भाई मार दो रहा होगा नहीं, जाए तो उल्टे भी कीजिए, जाए तो नारेला मुर्दाबाद जिंदाबाद। कोई आम आदमी MP MLA के बाद शामी खड़ा मुर्दाबाद जिंदाबाद का नारा ला ही नहीं सकता। इंती चकाई बरलू है ले, ठीक है, गलत है। और ये नू कह बोला तो उसके छोटे आदमी ने क्या करता, छोटे आदमी तो 500 देगा तो 500 का बोल लगा, 1000 देगा तो 1000 का बोला, बंद हो जाएगा। ये तो बंद को नहीं, हेल तड़ा गेट के देख ले। ठीक है, तो ये किसी को समझा दे। ये वो क्रांतिकारी लोग हैं जो अन्याय के विरुद्ध लड़ेंगे। ठीक है, हाँ। और क्या नाम है भाई साहब आपका? जयवीर। क्या कहना चाहेंगे? लगातार धरने पर बैठे हैं, कोई भी आपके बीच मंत्री आते हैं वो दूर से हाथ जोड़ के वापस चले जाते हैं। भाई मारा के तो सारा सौदा हाथ जोड़ा है। दिल्ली 13 भी आंदोलन लड़कियां हमें प्रधानमंत्री कानून बना हुआ है, तो नु कह देश का किसान कड़िया फसल बेचो, ओड़ा तो कानून बनाए हुए हैं। ये आगे फिर हरियाणा वाला मुख्यमंत्री ना के कानून बना दिए। अब मैं बाहर की क्यों रोकूं? यू ऊपर जाके चल मार दो, यह कौन सा हमारी यानी विपक्ष भी यो काम करेगा आगे। देखो भाई नु सोचता हूँ बस अपन हमारे तड़के कांग्रेस बदल दी। कांग्रेस तो चुप क्यों बैठी है? चुप इसे कारण बैठी है, अब मुख्यमंत्री ने ये कानून बना दिए, उन तीनों कारण जगह पा जाएगी, वो पछलन करा के भाई हमें क्या करा। ये कानून इन तीतों बना दिए, ये ना ये विपक्ष बोल लगा ना सत्ता बोल लगी। अब चौटाला बोला है, वो क्यों बोला है? उसके पास कुछ है नहीं, वो जहाँ तो बोल रहा है बस। नहीं तो बाकी यू कारण है, प्रधानमंत्री तो कानून बना हुआ है, तो उनका कड़िया बेचो, मुख्यमंत्री बना तो बाहर का कुछ आने देता। अरे हमारा नुआ कौन सा मारी
बाहर भीतर का है कि यही कारण है। तो अब आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो सरकार को हमें 4-5 दिन में और बता दें, मैं सरकार को क्या कहना चाहूँ। सरकार मांग रही है खून, या प्रशासन मरियो नहीं हमें मरांगे। एक चीज तो जरूर होगी, या तो क्लियर फैसला हो रहा है, तो 5-4 दिन और बाट देखा ना सरकार मान जे और या ना सोचो हमारे दाने अब सरकार ताड़ी पीटा दाने सारे जमींदार बेच दिए। हमारी मजबूरी थी दाने बेचना, हमारे खेत में आग लग जाए, समाना जल जाए। सही बात है। ये तो हम बड़का इनका गेड़ के खवा तो जाएंगे, फिर मार भाई कह रहे इस कारण हमने दाने गेड़ दिए। अरे बाबा अगली लड़ाई लड़ांगे, मुख्यमंत्री ने बताया जाए कौन सी दुनिया मरा हुआ है। तो ये अभी हमारे साथ तमाम किसान साथी मौजूद थे और सभी ने अपनी अपनी बात बता दी है कि सरकार को हम चेताना चाहते हैं, ये सिर्फ ट्रेलर है, मूवी अभी बाकी है। लगातार संघर्ष कर रहे हैं, कभी रोड जाम करते हैं। तो अभी एक और कॉल एसकेएम के द्वारा दी गई थी कि आने वाली 20 अप्रैल को यहाँ पर जितने भी हरियाणा में अनाज मंडियां हैं उनके अंदर जो मार्केट कमेटी है उसका घेराव किया जाएगा। तो किसानों ने जो कहा था वो करके दिखा दिया है। तो इसके बारे में आप क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बता दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।